आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कहता है कि धरातल से क्षैतिज दिशा से थीटा, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, थीटा कोण बनाते हुए V चाल से प्रक्षेपित एक प्रक्षेप का A पार्ट उड्डयन काल ज्ञात कीजिए, B पार्ट कहता है अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, C पार्ट कहता है इसका क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं एक उड्डयन काल के लिए। मान लीजिए ये हमारा धरातल है और धरातल से थीटा कोण पे एक बॉल ऐसे फेंकी जाती है और जिसका वेग हमारा कितना है u और ये कोण कितना है थीटा। ठीक है। और ये जो दिशा है x दिशा है और इसके परपेंडिकुलर जो दिशा है ये वाली, ये कौन सी दिशा है हमारी y दिशा है। तो यदि मैं y दिशा के अनुदिश इसका घटक लेता हूं तो मुझे ये वाला घटक मिलता है कितना uy, ये वाला घटक मुझे मिलता है uy, उसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा u sin थीटा। और यदि मैं x दिशा का घटक लेता हूं ये वाला तो मुझे इस दिशा में ux घटक मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा u cos थीटा। तो इसका जो पथ होगा कुछ इस तरह से हमारी बॉल जाएगी या वस्तु जाएगी और यूं टकराएगी। ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो क्षैतिज दिशा या x दिशा है इस तरफ जो नेट फोर्स या कुल बल है वो 0 है। भाई क्षैतिज दिशा में हम हवा को नगण्य मान रहे हैं, वायु प्रतिरोध नगण्य मान रहे हैं, तो कोई बल नहीं लग रहा है। इस वजह से ये जो वेग होगा वो क्या होगा, एक समान, क्या होगा, एक समान गति यानी कि कांस्टेंट, यानी u cos थीटा हर जगह समान होगा। यदि प्रारंभिक बिंदु पे u cos थीटा है तो अंतिम बिंदु पर भी ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। यहां से a से लेके b तक की डिस्टेंस को हम लोग परास बोलते हैं और ab जो परास है हमारा, ये क्या है परास, उसको हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो महत्तम ऊंचाई है ये, इसको हम लोग h max से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जाता है महत्तम ऊंचाई पर इसका जो ux है वो वही रहता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ना वेलोसिटी को, वेग को कम करने वाला, ना बढ़ाने वाला, u cos थीटा। लेकिन बॉल ऊपर नहीं जा रही यानी कि महत्तम ऊंचाई पे uy हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो पहला पार्ट हम निकालना चाहते हैं, पहला पार्ट निकालना चाहते हैं हम क्या, उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि मैं देखूं तो प्रारंभिक वेग uy वो हमारा कितना था u sin थीटा। त्वरण हमारा a कितना है माइनस का g, क्योंकि नीचे अपोज कर रहा है, ठीक है, विरोध कर रही है गुरुत्वीय त्वरण। और जो हमारा टाइम लग रहा है वो मान लीजिए t है। तो अभी हम लिखेंगे y दिशा में विस्थापन, यदि मैं y दिशा में देखूं तो जहां पर पार्टिकल था वहीं वापस आ जाता है, तो विस्थापन sy वो हमारा क्या हो गया 0। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, दूसरी इक्वेशन हमारी गति का दूसरी समीकरण क्या कहता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका गति का द्वितीय समीकरण। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग मान रख देते हैं। तो हमारा आ जाएगा क्या, हमारा आएगा 0 बराबर u sin थीटा t, ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ g t स्क्वायर।
इस टर्म को इधर ले आते हैं, आ जाएगा माइनस का u साइन थीटा t बराबर माइनस का हाफ g t स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t और एक t कैंसिल आउट, तो यहां से मुझे t का मान मिल जाएगा 2u साइन थीटा बट्टे g। ये हमारे उड्डयन काल का फॉर्मूला आ गया, यानी पहला ऑप्शन जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा 2u साइन थीटा बट्टे g। अब दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई मतलब हमसे h मैक्स पूछा जा रहा है, तो वापस से हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखेंगे। हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना। ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि मैं लिखूंगा, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। जो डिस्टेंस हमने चली y दिशा में वो कितनी चली होगी h मैक्स, और जो उसका त्वरण होगा माइनस का g होगा, और आरंभिक वेग वो कितना हो जाएगा u साइन थीटा। तो यहाँ पे यदि टाइम नहीं दिया है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे गति का तृतीय समीकरण है, ठीक है। जब मैं इसका यूज करता हूं, इसमें वैल्यू डालता हूं, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स। यहां से महत्तम ऊंचाई या h मैक्स की वैल्यू या मान में निकालूं तो कितना मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g, ठीक है ना। तो जो सेकंड वाला या दूसरा आपका क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। अब हम लोग तीसरा आंसर निकालते हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि परास बताइए। परास मतलब वो कितनी दूर गिरा होगा जाके, या r का मान बताइए, ठीक है ना। तो r निकालने के लिए मैं देखता हूं, हम लिखेंगे क्षैतिज दिशा में। हम जानते हैं क्षैतिज दिशा में उसका जो वेग होता है वो एक समान होता है, त्वरण 0 होता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा। तो हम लोग लिखेंगे बचपन वाला फॉर्मूला, कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। दूरी कितनी चलेगा r, चाल x दिशा में कितनी है u cos थीटा, समय हमारा उड्डयन काल के बराबर है, और अभी हम उड्डयन काल का मान निकाल चुके हैं, वो कितना था u cos थीटा। ऐसे ही लिखेंगे, उड्डयन काल का मान लिख देंगे हम कितना 2u साइन थीटा बट्टे g। इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे g। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग अपने इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे g। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आ गया, तीसरा आंसर आ गया परास के लिए, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे g, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।